कहते थे लालू जी कि मेरे इशारा पर सरकार हिलती है। तो जब सरकार हिल सकती थी तो फिर जातीय गणना नहीं हो सकती थी। महागठबंधन के लोग 20 सीट के अंदर आउट होंगे। देखिए, विगत तो 3 दिन पहले 30 अप्रैल को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने का। 1931 के बाद पहला यह ऐतिहासिक पल है भारत के लिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि देश में समाज के सभी वर्गों का गणना होगा। जब सभी जातियों का गणना होगा तो इससे एक आंकड़ा आएगा कि हमारे देश के विभिन्न भागों में जो विभिन्न जातियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक स्थिति क्या है। और जब एक आंकड़ा आएगा तो उस आंकड़ा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजना बनाएंगे। भारत सरकार योजना बनाएगी ताकि जो समाज के मुख्य धारा से जो छूट गए हैं उनको जल्दी से जल्दी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन इसको लेकर विपक्ष वाले सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि जांच कर मारा गया, उसके बाद फिर जातीय जनगणना जांच। देखिए, विपक्ष वाले क्या बोलेंगे? आज लोग छाती पीट रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं, जिसका सरकार भारत की आज़ादी के बाद 1952 से लेके लगातार कई वर्षों तक रहा और इनके परिवार के कई लोग भारत के प्रधानमंत्री बने, तब इनको जातीय गणना का याद नहीं आया है। यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज गला फाड़ के बोल रहे हैं। इनको बोलने में शर्म आता है? इनके मम्मी और पापा की सरकार रही है बिहार में 15 वर्षों तक है, तो 15 वर्षों में इनको बिहार में जातीय गणना का याद नहीं आया? क्यों नहीं करवाया भाई? आपको किसने रोका था? आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर 9 तक भारत सरकार मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में इतना ताकतवर भूमिका में थे कि आपके इशारा पर सरकार हिलती थी। आप खुद कहते थे लालू जी कि मेरे इशारा पर सरकार हिलती है। तो जब सरकार हिल सकती थी तो फिर जातीय गणना नहीं हो सकती थी। तो ये लोग जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ये बिहार के लोग काफ़ी कॉन्शियस लोग हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं, इनके सारी बातों को समझते हैं और इसका जवाब इनको मिलेगा आने वाला विधानसभा का चुनाव में। ये जो है जब ये महागठबंधन के लोग 20 सीट के अंदर आउट होंगे और एनडीए का जो नारा है 2025 225 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी का जो है नारा है 2025 225 से पूरा होगा। और हम खास करके इसलिए बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, इनका संकल्प था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का संकल्प था कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोग विगत 1 सप्ताह पहले वाल्मीकि नगर में 14 को संकल्प लिए थे। उस संकल्प में यह भी एक संकल्प था जो 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से मोदी जी के हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं और बधाई देते हैं कि आपने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार का जो संकल्प था उस संकल्प को आपने पूरा किया है। इसके लिए आपको लाख लाख बधाई हो प्रधानमंत्री जी। हिमांशु पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, युवा लोक मोर्चा बिहार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी का जो है नारा है 2025 225 से पूरा होगा। और हम खास करके इसलिए बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, इनका संकल्प था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का संकल्प था कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोग विगत 1 सप्ताह पहले वाल्मीकि नगर में 14 को संकल्प लिए थे। उस संकल्प में यह भी एक संकल्प था जो 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से मोदी जी के हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं और बधाई देते हैं कि आपने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार का